हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम आज पढ़ने वाले हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, द चैप्टर का नाम है टिक टिक टिक। इसमें हम पूरा टाइम से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। इसमें ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 4 का एनसीईआरटी सिलेबस में से हम इसे कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 4। पेज नंबर 35 से ये चैप्टर स्टार्ट है, तो आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 35 खोल सकते हैं। पंपोश एंड शाजिया वर डिस्कसिंग whose home is further from school। मतलब यहाँ पर दो बच्चे हैं, पंपोश एंड शाजिया। ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई किसका जो घर है वो कब से सबसे ज़्यादा दूर है स्कूल से। सो आई हैव टू वॉक फॉर 5 minutes टू रीच स्कूल। ये किसने कहा? पंपोश ने कहा। आई जस्ट वॉक फॉर 2 minutes टू रीच स्कूल। और ये कहा शाजिया ने। इम्पॉसिबल, योर होम इज़ फर्दर फ्रॉम स्कूल। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारा तो घर बहुत दूर है। बट आई चेकड माई वॉच। लेकिन उसने कहा कि मैंने तो अपनी वॉच चेक की। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock एंड व्हेन आई रीच स्कूल द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 2। जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो 7 o'clock हो रहे थे, और जैसे ही मैं पहुंची तो वो मिनट हैंड था वो 2 पर आ गया। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये मान लीजिए आपकी वॉच है 12, 6, 3 and 9। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। इसमें जो आपको जो हैंड्स होते हैं, मतलब इसमें आपको 3 एरोज दिखाई देंगे। एक होता है सबसे छोटा एरो, दैट इज़ आर हैंड, मतलब ये आर्स बताता है, और एक होता है बड़ा एरो, दैट इज़ मिनट हैंड। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है शाजिया ने कि जब मैं पहुँची तो यहाँ पर एक सेकंड हैंड भी होता है जो सेकंड्स बताता है, लेकिन अभी वो आपके में यहाँ पर डिस्कशन नहीं है, तो अभी हम उसको स्किप कर रहे हैं। तो थर्ड हैंड होता है जो कि सेकंड्स बताता है। तो अभी हम सिर्फ आर हैंड और मिनट हैंड की बात करेंगे। ये क्या है? आर हैंड, और ये क्या है? मिनट हैंड। तो ये मिनट्स बताता है और ये छोटा वाला जो है ये आवर्स बताता है। तो शाजिया ने कहा कि जब मैं निकली थी घर से तो जो मिनट हैंड था, मतलब ये वाला जो हैंड था, ये 12 पे था, और जैसे ही मैं पहुंची स्कूल में तो ये हो गया 2 पर। तो इसलिए मुझे 2 minutes लगते हैं, ठीक है। सो शुडंट इट बी 2 minutes past 7। तो उसने कहा कि क्या, तो फिर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 7 मतलब 2 minutes past 7। 2 minutes past 7 मतलब क्या हुआ इस टाइम का? 7:02 मतलब 7:02। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2 मिनट हो चुके हैं, 7 बजे हुए, ठीक है। तो ये टाइम को डिनोट करने का एक तरीका है 2 minutes past 7 मतलब 7:02, 5 minutes past 7 मतलब 7:05। तो ये टाइम को डिनोट करने का तरीका है। तो अब आएंगे हम पेज नंबर 36 पर। यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10। तो पंपोश ने कहा कि नहीं, तुम गलत कह रही हो, तुम 7:10 पर स्कूल पहुंची हो। तो उसने बोला हाउ? शाजिया ने कहा ऐसे कैसे, जब 2 पर आया है मिनट हैंड जो है, जब वो 2 पर आया है तो मैं 7:10 पे कैसे पहुंची? मैं तो 7:02 पर पहुंची। तो फिर पंपोश ने कहा कैन यू सी दीज थिन लाइन्स बिटवीन द नंबर्स। क्या तुम छोटी छोटी लाइन्स देख पा रही हो नंबर्स के बीच में? अब हम छोटी छोटी लाइन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे करके ये हर जगह पे नंबर्स के बीच में 5 लाइन्स होती हैं, इनको बना ही लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं, तो शाजिया ने कहा हाँ देख तो पा रही हूँ। तो उसने पंपोश ने कहा द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 10 लाइन्स। तो इन लाइन्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मिनट हैंड पहले 12 पर था और फिर वो 2 पर आ गया, तो मतलब उसने टोटल 10 लाइन्स कवर कर ली, मतलब उसने 10 छोटी छोटी जो लाइन्स थी, स्मॉल लाइन्स, उन्हें क्रॉस किया। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? 10 लाइन्स आफ्टर 12, सो इट इज़ 10 minutes past 7। I start for school at 7 and I reach at 7:05. See the minute hand moves across 5 lines. So यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई अगर मिनट हैंड यहाँ तक आएगा 1 तक, तो ये कितनी लाइन्स हुई? 5 लाइन्स। अगर 2 तक आएगा तो 10 लाइन्स, 3 तक आएगा तो 15 लाइन्स। तो मतलब ये हो गए 5 minutes past 7 1 तक, 10 minutes past 7 2 तक, 15 minutes past 7
3 तक। तो इस तरह से ये जो होता है, ये आपकी जो क्लॉक है ये वर्क करती है, जो आपकी वॉच होती है, जो आपकी क्लॉक होती है, वो इस तरह से वर्क करती है कि 12 के बाद में जितनी भी लाइंस होती हैं उतने ही मिनट्स पास होते हैं। ये नंबर्स 1 2 3 4 ये नंबर्स आवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, मिनट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं होते। किसी किसी वॉच में अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग डिज़ाइंस देखने को मिलेंगी, मतलब जैसे किसी वॉच में आपको सिर्फ 12 6 और 3 9 देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक आइडिया लगाना पड़ता है कि ये 1 है, इधर ये 2 है, ऐसा। किसी किसी में आपको ये जो मिनट वाली लाइंस हैं ये देखने को मिलेगी ही नहीं, किसी किसी वॉच में आपको ये मिनट वाली लाइंस नहीं मिलेंगी, और किसी किसी वॉच में सिर्फ आपको ये 4 डॉट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो अलग अलग डिज़ाइंस की वॉच होती हैं, लेकिन यहाँ आपको अपने मन से पूरा हिसाब लगाना है, पूरा मन में आपको कैलकुलेशन करना होता है। जब आप वॉच देखते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा, हर वॉच में ये क्लियरली शो होता है कि 12 कहाँ पर है, 6 कहाँ पर है, 3 कहाँ पर है और 9 कहाँ पर है। बस इन 4 नंबर से आप पता कर सकते हैं कि टाइम क्या हो रहा है। अगर आप देखें तो सबसे पहले हम आते हैं आर वाले हैंड पे। तो जो आर हैंड है वो जिस भी नंबर पे होता है उतने ही बज रहे होते हैं, मतलब अगर हो सकता है कि ये 10 और 11 के बीच में हो, अगर ये 10 और 11 के बीच में होगा तो 10 से ज़्यादा लेकिन 11 से कम टाइम हो रहा होगा। अब अगर ये आर हैंड जो है ये 10 पर है और जो मिनट हैंड है ये 12 पर है, तो फिक्स 10 टाइम हो रहा है आपका। मतलब अगर मिनट हैंड 12 पर है और आर हैंड किसी भी दूसरे नंबर पर है तो वही नंबर आपका टाइम बन जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर मैं एक टाइम बनाती हूँ, मान लीजिए ये आपका आर हैंड है और ये आपका मिनट हैंड है। तो यहाँ पर इस वॉच में अभी, इस क्लॉक में अभी कितना टाइम हो रहा है? 7 टाइम हो रहा है। कैसे? क्योंकि जो आर हैंड है वो फिक्स 7 पर है और जो मिनट हैंड है वो 12 पर है। अगर मिनट हैंड 12 पर है और आर हैंड 9 पर है तो अभी टाइम हो रहा है 9। ठीक है, तो मतलब ये 12 पे होना चाहिए मिनट हैंड, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आर हैंड है वो किसी ना किसी नंबर पर ही आपको पॉइंट आउट कर रहा होगा। अब यहाँ पर अब मान लेते हैं कि ये 12 पर नहीं है, ये 12 पर नहीं है, जैसा कि शाजिया ने कहा 2 पर है, और ये मान लेते हैं 7 पर है। ये मिनट हैंड है, ये आर हैंड है। अब ये 2 पर हो गया, मतलब ये 7 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, 7 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, मतलब 7 से 1 तक 5 मिनट्स, 1 से 2 तक 5 मिनट्स। तो ऐसे करके यहाँ पर टाइम जो है वो हो चुका है 7:10। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो 7:15, 7:20, 7:25, 7:30, 7:35, 7:40, 7:45, 7:50, 7:55 और उसके बाद में अपने आप ये पूरा जब एक राउंड कंप्लीट कर लेता है तो अपने आप ये थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाता है और 7 के बाद में कितने बज जाते हैं? 8 बज जाते हैं। तो टाइम क्या हो जाता है फिर? 8। जब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है तो ये 60 मिनट्स कंप्लीट करता है। 60 मिनट्स कंप्लीट करने के बाद में टाइम जो है वो 1 घंटे आगे पहुंच जाता है। 7 के बाद 8, फिर 60 मिनट्स कंप्लीट होंगे, फिर 9, फिर 60 मिनट्स कंप्लीट होंगे, फिर 10, और इसी तरह से ये जो क्लॉक है ये हमारी आगे बढ़ती रहती है और हमें टाइम बताती रहती है। अब इसी में अगर हम आएंगे पेज नंबर 36 पर, तो प्रैक्टिस टाइम में आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक, हु इज़ राइट। तो 3 अलग अलग दोस्त हैं, उन्होंने तीनों ने अलग अलग टाइम देखा है, क्लॉक्स बनी हुई हैं। तो पहली क्लॉक में अगर आप देखेंगे तो जो आर हैंड है वो 3 पर है और जो आपका मिनट हैंड है वो 12 पर है। तो आर हैंड जिस पे होता है उतने ही बज रहे होते हैं। तो चीकू ने जो टाइम देखा वो गलत देखा, क्योंकि चीकू ने बताया कि भाई 12:03 हो रहा है टाइम। नेक्स्ट बिट्टू ने जो टाइम बताया वो 12:15 बताया और पिंकी ने जो टाइम बताया वो 3 बताया। तो 3 जो टाइम है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो आर हैंड है वो कहाँ पर है? वो 3 पर है। आर हैंड आपका 3 पर है और ये 12 पर है, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ आर हैंड है 3 पर और मिनट हैंड 12 पर आ गया, मतलब उतने ही बज रहे हैं, मतलब 3 ही टाइम हो रहा है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं। नेक्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट में आर हैंड जो है वो 5 और 4 के बीच में है, 5 और 4 के बीच में, और जो मिनट हैंड है वो 7 पर है। अब देखिए, अब पहले सबसे हम देखते हैं
आर हैंड 5 और 4 के बीच में है, मतलब 4 से ज़्यादा टाइम हो रहा है लेकिन 5 से कम टाइम हो रहा है, क्योंकि 5 तक नहीं आया अभी भी आर हैंड। और मिनट हैंड है 7 पर, तो यहाँ से पूरा 12 से गिनते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। मतलब क्या हो गया अभी, 4 के बाद और 5 के पहले, 4 के बाद मतलब 4 बज चुके हैं, उसके बाद का टाइम मतलब 4 बज के 35 मिनट्स हो रहे हैं, मतलब 4:35 हो रहे हैं, मतलब आपका टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर 4:35। तो यहाँ पर 4:35 किसने टाइम सही देखा, सॉरी ये 5 और 6 के बीच में है स्टूडेंट्स, ये 5 और 6 के बीच में है, तो 5 6 के बीच में है, तो 5 से ज़्यादा और 6 से कम, तो 5:35 हो जाएगा यहाँ पर। तो 5:35 किसने देखा है, पिंकी ने टाइम देखा है 5:35, तो ये हमारा सही टाइम हो गया। नेक्स्ट में क्या है, जो आर हैंड है वो 7 पर है और मिनट हैंड जो है वो 3 पर है, मतलब 7 से ज़्यादा टाइम हो रहा है, 5, 10, 15, तो 7:15 हमारा यहाँ पर टाइम आ गया। तो 7:15 किसने देखा, पिंकी ने देखा, तो मतलब पिंकी यहाँ पर सही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे एक क्लॉक वर्क करती है। कोई भी अगर इसमें डाउट्स हैं, वैसे हम इसको और आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसमें अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्लॉक के क्वेश्चंस के साथ में, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।